डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुआज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 दिसंबर को कालअदम करार दे दी जाएगी और ये दावा किया गया है एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रज़ा खान के ओहदे की मुद्दत अगले माह 6 दिसंबर को ख़त्म हो रही है और वो 5 दिसंबर को पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला करके जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकर ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हुक्मरान जमात के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। साबिर शाकर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से मसूल होने वाली खबरों से लगता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त मंजूर की, इससे ये लग रहा है कि सरदार रज़ा खान 5 दिसंबर तक ये फैसला करके जाएंगे। और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर तबसरा करते हुए कहा था कि कवानीन के मुताबिक कोई जमात किसी गैर मुल्की शख्स से या गैर मुल्की ट्रेड कंपनी से या गैर मुल्की अदारे या हुकूमत से फंडिंग नहीं ले सकती, और अगर कोई जमात फंडिंग लेती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए तो इस जमात को कालअदम करार दिया जा सकता है। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया है कि पीटीआई का केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला करें। मुस्लिम लीग नून के अहसन इकबाल का कहना है कि बताया जाए अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ता में किसने फंडिंग की। मुवाक़से से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को अधूरा छोड़ा गया। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमीशन की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रही है। कौम रसीदें मांग रही हैं कि आपने 23 बेनामी अकाउंट क्यों छुपाए। और अगर मौलाना साहब की बात करें तो उनका कहना है कि हमने कहा है कि हमें इमरान खान वज़ीर आज़म कबूल नहीं, कोई और वज़ीर आज़म आ जाए तो हम हुकूमत चलने देंगे। और वज़ीर आज़म के इन नामों पर एतमाद का इजहार भी किया है, जिनमें असद उमर को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो इन्हें कबूल है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे। किसी भी तरह कुछ भी करके इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना चाहते हैं। इमरान खान रहा तो ये सारे चोर पकड़े जाएंगे, मुल्क सीधे रास्ते पे चल पड़ेगा। हर तरफ हुकूमत जाने की खबरें चल रही हैं। तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हामिद मीर का कहना है, जो कहता था इनको रुलाऊंगा, अब इसके अपने रोने के दिन आ गए हैं। हीरो विलन और विलन हीरो बनने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इस फिल्म का एंड बहुत ही दर्दनाक होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।